शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 34वें अध्याय के शिव संकल्प मंत्रों पर चर्चा कर रहे हैं। ये प्रारंभिक 6 मंत्र हैं और इन 6 मंत्रों में प्रत्येक के अंत में तन्मे मनः शिव संकल्प ऐसा पद है। इसमें मंत्र का ऋषि शिव संकल्प है और मंत्र का देवता मन है। हमने पहले प्रथम मंत्र की चर्चा की यज्जाग्रतो, और उसके बाद दूसरे मंत्र की चर्चा चल रही थी। दूसरा मंत्र था येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प वाला होवे। तो कैसा होवे उसकी चर्चा मंत्र के कुछ शब्दों में की गई है। येन कर्माण्यपसः मनीषिणः, मनीषिणः अपसः मनीषिणः कर्माणि कृण्वन्ति। जो विद्वान कर्मनिष्ठ हैं वो जिसके द्वारा इन मन कर्मों को करते हैं, जिस मन के द्वारा विद्वान लोग कर्मों को करते हैं। विदथेषु, जो हमारे कर्म हैं वो दोनों तरह के, ज्ञान की प्राप्ति के और ज्ञान के प्रयोग के। तो ज्ञान के प्रयोग के लिए भी हम जो कर्म कर रहे हैं वो भी ज्ञानपूर्वक होते हैं, और ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो कर्म कर रहे हैं उनमें भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो विदथेषु इस शब्द का अर्थ युद्धेषु विज्ञानेषु, विज्ञान के जानने के लिए या युद्ध जैसे व्यापार व्यवहार को करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? मन की। धीरा, जो धीर लोग हैं उनका मन उनके अधीन होता है। एक बहुत रोचक बात यहाँ ध्यान में आ सकती है, धीर का मन से क्या संबंध है? हमारे यहाँ धर्म में धीरता को पहला स्थान दिया है, और जब धर्म के लक्षण मनु महाराज कहते हैं तो उन्होंने धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यदि विचार किया जाए तो केवल धैर्य ही नहीं, जितने भी 10 के 10 लक्षण हैं जो धर्म के, वो मन से ही संबंधित हैं। ये सारे लक्षण मन पर घटित होते हैं, मन से क्रियान्वित होते हैं। ये मन की परिस्थिति को ही बता रहे हैं। वो कहते हैं कि धीराहा, जो धैर्य वाले हैं, वे इस मन से काम ले सकते हैं। तो मन का धीरता से क्या संबंध है?
वास्तव में धीरता कुछ भी नहीं, मन की परिस्थिति है। जब मन एक स्थान पर रहकर कार्य करता है तब वह धीर होता है, धैर्य वाला होता है। धीरता स्थिरता से आती है। हमारा मन जब चंचल होता है, जब रजोगुण में रहता है, तब हम या तो भय से पीड़ित होते हैं या काम, क्रोध, लोभ से पीड़ित होते हैं। इन परिस्थितियों में हम मन से वो काम नहीं ले सकते जो हमें सफलता दिलाए। इसलिए कहा गया है कि जो मन जीता गया है, अर्थात जो हमारे चलाए से चलता है, हमारी इच्छा से चलता है, वो मन हमें विजय दिलाता है। और जब हम मन के अनुसार चलते हैं तो वो मन हमें पराजय की ओर ले जाता है। तो यहाँ पर मन के लिए जो बात विशेषण के रूप में कही, वो कही कि धीर लोग, विद्वान लोग, स्थिर मन वाले लोग इससे काम ले सकते हैं। मंत्र में जो आगे शब्द आया है, येन कर्माण्यपसो मनीषिणो, तो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा। अगले मंत्र के भाग में मन की एक और विशेषता की बात कर रहा है। यद अपूर्वम यक्षम अंतः प्रजानाम, प्रजानाम अंतः अपूर्वम यक्षम। यक्ष शब्द जो है विशेष शक्तिमान, विशेष ऊर्जावान, विशेष ज्ञानवान, ऐसे संदर्भ के लिए आता है। मनुष्यों से ऊंची जो योनि है उसके लिए यक्ष शब्द का प्रयोग आता है। बहुत बौद्धिक लोग हैं उनके लिए आता है। तो कहते हैं कि ये मन जो है ना, ये यक्ष है, ये विशेष है। तो और उसकी दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी बात क्या है यहां पर, प्रजानाम अंतः। प्रजानाम बहुवचन है और प्रजा केवल मनुष्यों के लिए नहीं आता। प्रजा शब्द जो है वो प्राणी मात्र के लिए आता है। प्रजा, प्रकृष्टा, प्रकृष्ट जो उत्पत्ति है वो प्रजा है। इस संसार में प्रजायते इति प्रजा, जो उत्पन्न हो रही है वो प्रजा है। तो वो मन जो है केवल मनुष्य का ही नहीं है, क्योंकि मन तो प्रत्येक आत्मा से जुड़ा हुआ है। और वो जीवात्मा मनुष्यों में है, वैसे ही पशुओं में है, पक्षियों में है, कृमि कीट पतंग में है, और उस आत्मा के साथ वैसा ही मन भी है। और ये मन जो है आत्मा के साथ प्रत्येक है, एक ही आत्मा के साथ एक मन है। यदि एक आत्मा के साथ यदि एक मन न हो तो इस मन के साथ एक परिस्थिति पैदा हो जाएगी। यदि किसी का भी मन किसी के साथ लग जाए तो करेगा कोई और परिणाम किसी को भोगना पड़ेगा। इसलिए ये मन जो है ये प्रत्येक के साथ है। और हम ये सोचते हैं कि मन शायद अपनी इच्छा से जा सकता है या कर सकता है। इसको हमने पिछली चर्चा में अच्छी तरह से देखा और समझा है
कि मन साधन है और साधन सदा जड़ होते हैं। एक मनुष्य किसी बड़े से बड़े साधन का क्यों न उपयोग करता हो। एक व्यक्ति हवाई जहाज चला रहा है, रेल चला रहा है, मोटर चला रहा है या साइकिल चला रहा है, कुछ भी क्यों न चला रहा है, जो चलाने वाला है वो चेतन है और जो चलने वाला है वो जड़ है। इसलिए मन भले ही चेतन लगता हो, लेकिन साधन होने के कारण, कारण होने के कारण जड़ है, और जड़ अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा नहीं सकता। इसलिए मन का कहीं जाना और आना माने तो वो आत्मा के सामर्थ्य के बिना संभव नहीं है, आत्मा की इच्छा के बिना संभव नहीं है। जब आत्मा की इच्छा से मन जाएगा तो मन स्वतंत्र कैसे होगा? मन स्वतंत्र नहीं है तो वो दूसरे के पास कैसे जा सकता है? वो कितना भी दूर जा सकता है, लेकिन आत्मा की इच्छा के बिना नहीं जाता, आत्मा के कार्य के बिना नहीं जाता। आत्मा अपने कार्य कराने के लिए उसे भेजता है और वो उस कार्य को करता हुआ, जानता हुआ वापस आता है। तो वो एक है, जड़ है, आत्मा के द्वारा निर्देशित है। तो इसलिए यहां पर एक शब्द का उपयोग किया है कि वो मन जो है यक्षम अंतः प्रजाना, वो यक्ष है, वो एक है, वो प्रजाओं के अंदर है। तो इससे दो बातें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं कि वो अंतःकरण है, साधन है, अंदर का है, और दूसरा वो सबके पास है, सबके पास होने पर भी एक नहीं है। जैसे हर शरीर में आत्मा है, किंतु सब आत्मा मिलकर एक नहीं है। एक जैसा होना और एक होना, इसमें अंतर है। एक जैसी चीजें तो एक कारखाने में हजारों लाखों बनती हैं, वो एक जैसी होने पर एक नहीं होती। तो वैसे ही अनेक आत्माओं के पास जो मन है वो एक जैसा तो है, किंतु एक नहीं है। कर्ता भिन्न भिन्न हैं, इसलिए कर्ताओं के जो साधन हैं वो भी भिन्न भिन्न हैं। इसलिए हर एक के पास अपनी अपनी इंद्रियां हैं, तो हर एक के पास अपना अपना मन होगा। हर एक को अलग अलग हाथों से काम करना पड़ता है, प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग पैरों से चलना पड़ता है, प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग मस्तिष्क से सोचना पड़ रहा है। तो जैसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग बाह्य करण हैं, तो फिर सबका एक करण कैसे हो सकता है? क्योंकि जो मन की विशेषता बताई थी वो थी एक समय में एक ही काम करता है। और हम देखते हैं हजारों लाखों करोड़ों व्यक्ति एक समय में अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। यदि एक ही मन होता तो सब एक जैसा ही करते हुए पाए जाते, एक जैसा ही करते हुए देखे जाते, किंतु ऐसा नहीं होता है। कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, कोई बैठा है, कोई चल रहा है, कोई सो रहा है। तो ये जो सारी परिस्थिति है ये बता रही है कि जैसे बाहर सबके करण अलग अलग हैं, वैसे सबका अंतःकरण भी अलग अलग है, पृथक पृथक है।
क्योंकि अंतःकरण हमको जहाँ कर्म करने में सहायक होता है, वहाँ किए हुए जो कर्म हैं उनका संग्रह भी हमारे पास ही होता है। जिनका फल मिलना है उसको भी हमारे पास ही होता है। यदि किया हुआ काम हमारे पास नहीं होगा तो किए हुए काम का फल हमारे पास कैसे आ जाएगा? तो किए हुए काम का फल क्योंकि हमको मिलता है, इससे ये सिद्ध है कि जो किए हुए काम का संस्कार है, बीज है, कर्माशय है, वो भी हमारे पास ही होता है, हमारा ही होता है। उसका दूसरे से कोई संबंध नहीं होता, दूसरे से वो अलग होता है। ये दूसरों से जब संबंध की बात करते हैं तो एक जगह जाकर आती है। कहाँ आती है? वो तब आती है, हमने जैसा पीछे देखा कि जो सूक्ष्म शरीर था उसमें हमारी जो अवस्था थी तीसरी, उस समय हमारा मन जो है विभु और व्यापक था। वो स्थिति रचना की दृष्टि से है, अर्थात मन जिस तत्व से बना है वो तत्व सबका एक है। इसलिए जब हम अपने को उस धरातल पर ले जाते हैं तब उस तत्व की एकता के कारण हम दूसरे के मन के भावों को समझते हैं, पकड़ते हैं, जानते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि जैसा एक मन दूसरे के मन को जानता है, दूसरे के मन को पहचानता है। तो इस दृष्टि से यहाँ जो शब्द प्रयोग किए गए तो वो ये कहता है, येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा यद अपूर्वम यक्षम अंतः प्रजानाम। तो यद अपूर्वम यक्षम अंतः प्रजानाम, तो सब मनुष्यों प्राणियों के अंदर ये अपूर्व कार्य करने का जो साधन है वो हमारे अंदर है, सबके अंदर है। और इसलिए सभी लोग उस साधन से ही काम करते हैं, उस साधन से काम करते हैं, इसलिए सभी बाहर अंदर के काम कर पाते हैं। तो अंतः प्रजाना अर्थात जैसा अंतःकरण हमारे अंदर है वैसा ही अंतःकरण दूसरे प्राणियों में भी है। उसकी क्षमता उनके शरीरों के अनुसार होती है। जैसे बिजली कितनी भी होती है, लेकिन आपने उसका इंजन जितने हॉर्स पावर का, अश्वशक्ति का बनाया होता है वैसा ही काम करता है। तो वही स्थिति हमारे मन की भी है। हमारा मन भी उसी तरह से, जिस तरह का शरीर उसे मिलता है, जिस तरह के साधन उससे काम करता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति